ब्रेन हैमरेज क्या होता है, दिमाग की नस फटने से क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, आज हम इसके बारे में विशेष में चर्चा करेंगे। ब्रेन हैमरेज हर कोई सुनता है आजकल कि भाई दिमाग की नस फट गई, दिमाग की नस फट गई, उसकी मौत हो गई दिमाग की नस फटने से। तो आज हम इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये दिमाग की नस फट कैसे जाती है। तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स हैं। पहले हम इसके बारे में बात कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट कारण है जो हम लोग सब चीज़ इसको अनदेखा करते हैं, वो है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर होना। हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स ब्रेन की होती हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो फटने का चांस बढ़ता है और उससे ब्रेन हैमरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये वन ऑफ द हाईएस्ट रीजंस ऑफ ब्रेन हैमरेज इज हाइपरटेंशन। उसके अलावा क्या होता है, कई बार दिमाग की जो नस होती है उसमें कई बार आउट पाउचिंग होती है, वो एक जगह से वीक हो जाती है तो वो बल्ज करती है, और बल्ज करने की वजह से जब वो फट जाती है प्रेशर की वजह से तो उसको हम ब्लीडिंग, उसको हेमरेज कहते हैं, इसको हम सबअरेक्नॉइड हेमरेज कहते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, कई लोग जो है नाड़ियाँ जो ब्लड ब्रेन की होती हैं वो कई बार इंटैंगल्ड सी होती हैं, अजीब सी इंटैंगल्ड लेकर ही पैदा होते हैं। तो यंग लोगों में कई बार देखा गया है कि जैसे वो कोलैप्स कर जाते हैं तो कई बार वो ब्रेन हेमरेज की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ देयर एंटैंगल्ड ब्लड वेसल्स जो कि उनको बचपन से होती है। इसके अलावा आजकल देखा गया है कि ड्रग अब्यूज़ की वजह से एम्फेटामीन, कोकेन के यूज़ की वजह से भी काफ़ी ये ब्रेन हैमरेज होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। इसके जो नेक्स्ट पॉइंट मेन है कि आजकल क्योंकि एंजियोप्लास्टीज, एंजियोग्राफीज, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, लोग ब्लड थिनर्स पर हैं। ब्लड थिनर्स की खाने की वजह से, एडवांस्ड एज की वजह से भी देखा गया है कि ब्रेन हैमरेज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कई बार दिमाग में ट्यूमर हो, दिमाग के ट्यूमर में ही ब्लड वेसल हो, वही फट जाए तो उसकी वजह से भी ब्रेन हैमरेज हो सकता है। कई लोगों को लिवर की बीमारी होती है, लिवर की बीमारी में खून पतला हो जाता है, खून पतला होने की वजह से ब्लीडिंग या ब्रेन हैमरेज के चांसेस भी काफ़ी कॉमन होते हैं। इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स में यही चीज़ें हैं, हाइपरटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें रिस्क फैक्टर्स में स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ज़्यादा शराब का सेवन करना, स्मोक ज़्यादा करना, बीपी ज़्यादा होना, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, ओवरवेट होना और ब्लड प्रेशर को इग्नोर मानना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है ब्रेन हैमरेज का। तो ये हो गई हमारे मेन कॉजेज़ की बात। इसके अलावा इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे, पेशेंट एकदम आएगा तो तुरंत बोलेगा कि भाई मुझे बहुत ज़बरदस्त हेडेक हो रहा है, इतना ज़बरदस्त हेडेक मुझे आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ, और उसको नेक में भी पेन होगा। उसके साथ साथ कई लोगों को नॉजिया, वॉमिटिंग बहुत होता है, कईयों को कॉन्शियसनेस एकदम से कम हो जाती है, कोमाटोज हो जाते हैं पेशेंट, एकदम से उनको दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत है, किसी को एक साइड में सुनपन लगेगा, एक साइड में उसको लकवा जैसे लगेगा कि वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा, किसी को लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, बैलेंसिंग, किसी को विजन चेंजेस आएंगे, किसी पेशेंट को फेशियल डेविएशन हो जाएगा, जैसे मुंह का टेढ़ा हो जाना, किसी को ज़बान लड़खड़ाना। ये आपके मेन लक्षण होते हैं। ये भी एक तरीके का स्ट्रोक है, बट ये स्ट्रोक जो है क्लॉट ना बन के हेमरेज की वजह से ज़्यादा होता है। एक कारण, इंपॉर्टेंट कारण जो हम बताना आपको भूल गए उस टाइम पे, एक है कि ट्रॉमा की वजह से किसी को जोर का चोट लगे सर के ऊपर, एक्सीडेंट हो,